ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम् Hari Om. I welcome you all in Sweta Upanishad with great love and great respect in this satsang. So, हमारा चतुर्थ अध्याय चल रहा है श्वेता उपनिषद का। हम चैंटिंग शुरू करेंगे और फिर उसके ऊपर एक्सप्लेनेशन करेंगे। य एको अवर्णो बहुधा शक्तियोगात् वर्णान् अनेकान् निहितार्थो दधाति विचैति चान्ते विश्वमादौ स देवः स नो बुद्ध्या शुभया संयुनक्तु तदेवाग्निस्तदादित्यः तद्वायुस्तदु चन्द्रमाः तदेव शुक्रं तद्ब्रह्म तदापस्तत्प्रजापतिः त्वं स्त्री त्वं पुमान् असि त्वं कुमार उत वा कुमारी त्वं जीर्णो दण्डेन वञ्चसि त्वं जातो भवसि विश्वतो मुखः नीलः पतङ्गो हरितो लोहिताक्षः तडित्गर्भाऋतवः समुद्राः अनादिमत्वं विभुत्वेन वर्तसे यतो जातानि भुवनानि विश्वानि अजामेकां लोहितशुक्लकृष्णां बहवः प्रजा सृजमानां स्वरूपाः अजो ह्येको दृशमानो नुषेते जहात्येनां भुक्तभोगामजोऽन्यः द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्षं परिषस्वजाते तयोरन्यः पिप्पलं स्वादु अत्ति अनश्नन् अन्यो अभिजातशेषी समाने वृक्षे पुरुषो निमग्नः अनीशया शोचति मुह्यमानः जुष्टं यदा पश्यत्यन्यमीशम् अस्य महिमानम् इति भीतशोकः ऋचो अक्षरे परमे व्योमन् वा अधिविश्वे निषेदुः यस्तं न वेद किं ऋचा करिष्यति य इत्तद्विदुस्ते इमे समासते छन्दांसि यज्ञा क्रतवो व्रतानि भूतं भव्यं यच्च वेदा वदन्ति अस्मान् मायी सृजते विश्वमेतत् तस्मिन् चान्यो मायया सन्निरुद्धः मायां तु प्रकृतिं विद्यात् मायिनं तु महेश्वरं तस्यावयवभूतेषु व्याप्तं सर्वमिदं जगत् यो योनिम् अधितिष्ठत्येकः यस्मिन् इदं सचरीचैति सर्वं तमीशानं वरदं देवमीड्यं निचायेमां शान्तिमत्यन्तमेति यो देवानां प्रभवश्चोद्भवश्च विश्वाधीपो रुद्रो महर्षिः हिरण्यगर्भं पश्यत जायमानं स नो बुद्ध्या शुभया संयुनक्तु यो देवानाम् अधिपः यस्मिन् लोका अधिष्ठिताः य इसे अस्य द्विपदश्चतुष्पदः तस्मै देवाय हविषा विधेम
सूक्ष्मातिसूक्ष्मं कलिलस्य मध्ये विश्वस्य सृष्टारमनेकरूपम् विश्वस्यैकं परिवेष्टितारं ज्ञात्वा शिवं शान्तिमत्यन्तमेति स एव काले भुवनस्य भोक्ता विश्वाधिपः सर्वभूतेषु गूढः यस्मिन् युक्ता ब्रह्मर्षयो देवताश्च तमेवं ज्ञात्वा मृत्युपाशाञ्छिनत्ति घृतात् परं मण्डमेवातिसूक्ष्मं ज्ञात्वा शिवं सर्वभूतेषु गूढम् विश्वस्यैकं परिवेष्टितारं ज्ञात्वा देवं मुच्यते सर्वपाशैः एष देवो विश्वकर्मा महात्मा सदा जनानां हृदये सन्निविष्टः हृदा मनीषा मनसा विगुप्तः य एतद्विदुः अमृतास्ते भवन्ति। आज का श्लोक है 18वां और 19वां 18th and 19th। यदा तमस्तन्न दिवानरात्रिः न सन्न चासन् शिव एव केवलः तदक्षरं तत्सवितुर्वरेण्यं प्रज्ञा च तस्मात् प्रसुता पुराणे नैनम् ऊर्ध्वं न तेर्यं च न मध्ये परिचक्रभत न तस्य प्रतिमा अस्ति यस्य नाम महत्यशः। सो 18 नंबर का मंत्र देखते हैं हम। सगुण निराकार परमात्मा का वर्णन चल रहा है, उनकी महिमा का वर्णन चल रहा है पूरे चौथे अध्याय में। यहाँ पर भी वही वर्णन है, निर्गुण निराकार और सगुण साकार। यदा, यदा माने जब, जभी, अतमः संधि देखना, संधि विच्छेद देखना, अतमः तत् न दिवा न रात्रि। यदा अतमः, जब, अतमः माने अज्ञान में अंधकार का सर्वथा अभाव हो जाता है। क्या बोला मैंने? अज्ञान में अंधकार का सदा अभाव हो जाता है। तमा माने रात्रि, तमा माने अंधकार। जब भी सारे अंधकार का अभाव हो जाता है, सर्वथा अभाव हो जाता है, तभी न दीवा न रात्रि ही, उस समय में न दिन अथवा न रात है। ट्रांसलेशन सुनते हैं फिर हम बताएंगे। उस समय न दिन है न रात है, न सेकंड लाइन, न सत न च असत, न सत है न असत है। कब? जब अंधकार का सर्वथा अभाव हो जाता है, तभी न दिन है न रात है, न सत है न असत है। क्या है फिर? शिव एव केवलः, एकमात्र विशुद्ध शिव एव, कल्याण में शिव ही है। तत् अक्षरम, वह जो शिव है वह अक्षर है। अक्षर माने अविनाशी है, सर्वथा अविनाशी है। तत्सवितुः वरेण्यम, तत् माने वह, ध्यान से समझना, तत् माने वह शिव, वह परमेश्वर, वह तत्व, वह परम तत्व। सवितुः वरेण्यम, सूर्याभिमानी देवता का भी उपास्य है। वरेण्यम माने उपास्य, आराध्य, उपास्य है। प्रज्ञा च तस्मात् प्रसुता पुराणी, च माने और, तस्मात् पुराणी प्रज्ञा प्रसुता। पुराणी माने पुराना ज्ञान, प्रज्ञा माने ज्ञान, प्रसुता माने फैला हुआ है। माने उस
वह जो जहाँ ज्ञान का सर्वथा अभाव है, माने वो तत्व जो है वहाँ पे अंधकार नहीं है। अंधकार नहीं है माने अज्ञान नहीं है, ज्ञान का नहीं, अज्ञान का सर्वथा अभाव है। नंबर 1 पकड़ते जाना, ये शिव का लक्षण बता रहे हैं, सगुण निराकार। वहाँ पे अज्ञान का सर्वथा अभाव है, वहाँ न दिन है, न रात है, न सत है, न असत है। इसका अंडरस्टैंडिंग करेंगे। केवल शिव है, केवल शिव माने शिव अकेला है और वह अविनाशी है। नेक्स्ट लक्षण अविनाशी है। तत् उसे सूर्याभिमानी देवता वरेण्यम माने वह सूर्य आदि देवताओं का उपास्य है। सूर्य आदि देव उनकी उपासना करते हैं तथा उसी से यह जो प्रज्ञा है, यह जो ज्ञान है वो निश्रुत होता है, प्रसुत होता है, वहीं से सबको वह ज्ञान मिलता है, ऐसा इस मंत्र में कहते हैं। तो प्रभु के, हमारे परमेश्वर के 4-5 लक्षण बताए। अज्ञान का सर्वथा अभाव, न सत न असत, न दिवा न रात्रि, अक्षर है, सूर्य आदि देवता उनको उपास्य के रूप में भजते हैं और उन्हीं से सारा ज्ञान प्रकट हुआ है, प्रस्तुत होता है। यह बात इस मंत्र में कही गई है। हम देखते हैं इस मंत्र का अंडरस्टैंडिंग। वैसे आपको समझ में आ गया कि यह मंत्र परमेश्वर के निर्गुण और निर्गुण निराकार और सगुण साकार का वर्णन करता है। देखिए, सबसे पहले देखते हैं कि अंधेरा नहीं है, इसका मतलब है अज्ञान का, अविद्या का लेश भी वहां पर नहीं है। उस परमात्मा में अज्ञान का, अंधकार का लेश भी नहीं है, अविद्या लेश नहीं है। अविद्या के बारे में एक बात समझ ले और अच्छी तरह से समझ ले, क्योंकि ये जो अविद्या होती है अथवा अज्ञान का हो, हम सोचते हैं कि मैं पहले थोड़ा कम ज्ञानी था, अब थोड़ा ज्यादा ज्ञानी हो गया हूँ। ऐसा नहीं होता है। ये जो अविद्या है वो सावयव वस्तु नहीं है। प्लीज अंडरस्टैंड दिस। ये वेदांत, प्योर वेदांत की बात है। अविद्या कोई सावयव वस्तु नहीं है कि थोड़ी थोड़ी जाएगी या थोड़ी थोड़ा ज्ञान आएगा। ये जो अज्ञान और ज्ञान शब्द यहाँ पे जो यूज है, अविद्या शब्द, वो थोड़ा थोड़ा नहीं जाएगा। वो जाएगा तो एक क्षण में अज्ञान हट जाएगा और प्रकाश, ज्ञान का प्रकाश हो जाएगा। ये अविद्या, ये परम तत्व जो है वो अविद्या से सर्वथा, अविद्या का उसमें अभाव है। सर्वथा माने कभी भी उसमें अविद्या नहीं थी। ज्ञानी पुरुष में अविद्या थी, अज्ञान था। उसने साधना करके ईश्वर कृपा से ज्ञान प्राप्त किया, आत्मज्ञान प्राप्त किया। लेकिन यह जो परम तत्व है उसमें कभी भी अज्ञान नहीं था। पकड़ा? बात को क्लियर हुआ? और उसमें न दीवा न रात्रि, उसमें माने उस परम तत्व में, उस अवस्था में जहाँ अज्ञान नहीं है, अज्ञान का सर्वथा अभाव है, उस अवस्था में आप पकड़ रहे होंगे यह रियलाइजेशन बीइंग की जो आत्मज्ञानी महापुरुष है उसका भी इसी प्रकार का लक्षण होता है जो यहाँ पे परमात्मा का बताया है। न दिवा न रात्रि माने, अब देखो, उस अतमह की स्थिति में न दिन है न रात है का मतलब है न विद्या है न अविद्या है। ओहो, ये कंफ्यूजिंग आया थोड़ा। उसमें न विद्या है न अविद्या है। कैसे देखेंगे हम? केनोपनिषद में एक मंत्र है, शायद पहले ही प्रकरण में 3रा मंत्र है, या वहां कहते हैं अन्यत एव, ध्यान से सुनना, अन्यत एव तत् वेदिता अथो
अवेदितात् अधि। अन्यत एव माने वह अलग है, वह विलक्षण है। किससे विलक्षण है यह परम तत्व? वेदितात् अथो अवेदितात् अधि, उससे परे है, उससे विलक्षण है। वेदितात् माने जिसे जाना जाए। विदित माने विदित, हम कहते हैं आपको विदित हुआ, आपको हम विदित करते हैं कि हमारे यहाँ पे ये प्रसंग है ना। शब्द मालूम है ये विदित शब्द? साउथ में नहीं आता होगा बट सुना होगा। विदित माने जाना हुआ, जिसे जाना जाए उसे कहते हैं विदित। अनुभव में आने वाला, जाना जाने वाला। सो अन्य देव तद विदितात् अथो अविदितात् अधि। तो ये तत्व जो है वो जानना और न जानना, इस दोनों से अलग है, परे है। माने जानना और न जानना, ये द्वंद्व जो है उससे वह परे है। हमारे जीवन में ज्ञान की दो श्रेणियां बनती है। क्या मुझे मालूम है अथवा मुझे मालूम नहीं है। तो विदित माने मालूम है, अविदित माने मालूम नहीं है। तो ये जो है परम तत्व, वो ये मालूम होना और न मालूम होना से परे का तत्व है। माने सदा ज्ञान स्वरूप है, वहाँ पे ये दोनों श्रेणियां नहीं आती है। इसीलिए यह तत्व अतमः करके कहा गया है। और न दीवा न रात्रि, वहाँ पे न दिन है न रात है, अर्थात जानना है या नहीं जानना है, इन दोनों से वह परे है। जैसे वैसे देखा जाए तो सूर्य, चंद्र, पृथ्वी सब गतिमान होते, उनकी मूवमेंट होती रहती है और उसके कारण ये हमारे मनुष्य के जीवन में सेकंड, मिनट, आवर, HOUR, आवर, दिन, 1 वीक, फिर मंथ, फिर ईयर, ऐसा सब चलता है ना, बिकॉज ऑफ द सूर्य एंड ऑल दैट। तो ये जो सब चलता है हमारे अंदर, वो टाइम कंसेप्ट है, राइट? टाइम कंसेप्ट है, वो समय का एक कल्पना है, एक शास्त्र है, एक गणित है। लेकिन न दीवा न रात्रि इन दैट परम तत्व, इसका अर्थ होता है कि वह परम तत्व काल से परे है। पकड़ा आपने? न दीवा न रात्रि शब्द का अर्थ काल से परे, टाइमलेस है, बियॉन्ड टाइम है। वहाँ पे उस परम तत्व में न दीवा न रात्रि, वहाँ पे न दिन है न रात है, माने वो समय की कल्पना से परे है, बियॉन्ड टाइम, टाइमलेस है। दूसरा शब्द है न सत तत् न असत, संधि देखना, न सत तत् न असत। तत् माने वह तत्व, वह अवस्था, माने वह रियलाइजेशन। सत का अर्थ होता है व्यक्त, असत का अर्थ होता है अव्यक्त। न सत न असत, अर्थात व्यक्त माने जो परसीव कर सकते हैं। व्यक्त क्या होता है? जो लास्ट कौन से क्लास में बोला था, गीता में या? प्रमाणैः न व्यंजते इति अव्यक्तः, प्रमाणैः व्यंजते इति व्यक्तः। प्रमाणों के द्वारा जाना जाता है, वो व्यक्त है। बट यहाँ पे मैं और तरह से बोलती हूँ, वैसे वही बात है बट शब्द अलग है। जो परसीव कर सकते हैं वो व्यक्त। परसीव माने आप क्या परसीव कर सकते हैं? आप सारा जगत परसीव करते हैं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, वो सब कुछ क्या है? व्यक्त। और जो परसेप्शन में नहीं आता है वह अव्यक्त, उसे कहेंगे अव्यक्त। तो असत माने अव्यक्त और सत माने व्यक्त। ये दो जगत की अवस्था है। फिर से बोलती हूँ, ध्यान से सुनो। व्यक्तावस्था और अव्यक्तावस्था, गीता के 8वें अध्याय में ये बातें आती है, जस्ट फॉर योर रेफरेंस। तो व्यक्त और अव्यक्त होना ये जगत की दो अवस्था है, लेकिन ये परम तत्व है, उसमें ये व्यक्त होना और अव्यक्त होना
नहीं है, माने वह स्थूल भी नहीं है, सूक्ष्म भी नहीं है। इंद्रियों द्वारा जाना जाए वो व्यक्त, इंद्रियों द्वारा जाना नहीं जाए वो अव्यक्त। लेकिन यह परमात्मा व्यक्त और अव्यक्त से परे है, अर्थात ये ज्ञान स्वरूप है। अतमः शब्द की ही व्याख्या इसी मंत्र में दो शब्दों से प्रभु ने श्वेता के ऋषि ने की है, न दीवा न रात्रि, न सत न असत। आप पकड़ना हो भगवान, आप जिसको भगवान कहते हैं वो क्या चीज है, वह क्या है, तो वह व्यक्त और अव्यक्त से भी परे है, अर्थात वह ज्ञान स्वरूप है। इट इज वन ऑफ द फाइनेस्ट वे ऑफ एक्सप्रेसिंग द ट्रूथ। ये ऋषि ने जो कहा है, वो जो ट्रुथ को एक्सप्रेस किया है, वो सत्य को एक्सप्रेस किया है, परम तत्व को इट्स द फाइनेस्ट वे में एक्सप्रेस किया है, न सत न असत न दीवा न रात्रि। तो इस तरह से यह परम तत्व का वर्णन चल रहा है, उस सगुण निराकार का और निर्गुण निराकार। अभी आगे थोड़ा सगुण निराकार आएगा, सगुण साकार नहीं आएगा क्योंकि वह तो आकार है, यहाँ पे आकार की बात नहीं है। तो इस तरह से यहाँ पे कहते हैं। अब कहते हैं वह तत्व जो है तद शिव एव केवलः, वह केवल शिव है, केवल कल्याणकारी है, कल्याण स्वरूप है। शिव माने कल्याण स्वरूप, शांत, हितकारी, ये भी कह सकते हैं। सो वह जो है, वो शिव शब्द का अर्थ कैलाश में बैठ कर ध्यान करने वाले, समाधि लगाने वाले शिव का नहीं लेना, ले सकते हैं बट यहाँ पे नहीं लेना क्योंकि ये थोड़ा निर्गुण की तरफ जा रहा है। तो ये मंगलकारी शिव हम बोलते हैं, कल्याणकारी शिव, वो उसका एट्रीब्यूट है, लेकिन यहाँ पे हम नॉन एट्रीब्यूट मानने वाला ही लेंगे। सो ये शिव है जो सुनना और समझना, जो जिसमें जिसमें उस परम तत्व में, उस शिव में माया भी नहीं है और छाया भी नहीं है। आप यदि हिरण्यगर्भ लेंगे तो वहाँ पे माया आएगी, पकड़ में आ रहा है, हिरण्यगर्भ लेंगे तो माया आएगी, लेकिन यहाँ पे न माया है न छाया है, न विद्या है न अविद्या है, न विद्या है न अविद्या है, तो परे है, न सृष्टि है न प्रलय है, उस तत्व में न सृष्टि है न प्रलय है, न ईश्वर है न जीव है। अगेन ईश्वर आएगा सगुण निराकार में, लेकिन ये निर्गुण निराकार का वर्णन चल रहा है। न धर्म है न अधर्म है, माने उसमें ये सब कुछ नहीं है, पूरा द्वंद्व का निषेध किया गया है। इस परम तत्व को जब आप मेडिटेशन करेंगे, उसको मेडिटेट करेंगे, तो आपको ये चित्त में रखना पड़ेगा कि वह इन सब से परे है, माने ये सारी चीजें उसमें नहीं है। ही इज अ प्योर वन, अद्वितीय तत्व है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे कहते हैं तद अक्षरम, वह अक्षर तत्व है। अब अक्षर तत्व का अर्थ हम जानते हैं, देखते हैं थोड़ा सा। अक्षर माने अविनाशी, अक्षर माने अविनाशी, न क्षरति इति अक्षर, वह अविनाशी है। और गीता का सेकंड चैप्टर का 17 नंबर का श्लोक क्या कहता है? अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं, येन सर्वम इदं ततं, माने जिसके द्वारा, हेलो, जिसके द्वारा सब कुछ व्याप्त है उसे तुम अविनाशी समझो, ऐसा परमात्मा श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं।
परमात्मा श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, उसे अविनाशी समझो जो सर्वत्र व्यापक है। तो यदि मैं मेरे प्रभु को सदा रहने वाले, हमेशा वे है, ऐसा मानता हूँ, तो मुझे ये जरूर मानना पड़ेगा कि वे सर्वत्र व्यापक है। अश्नुते इति अक्षरम, जो अश्नुते माने व्याप्य, व्यापक, वे सर्वव्यापी है और अविनाशी है। ये तत्व, ये परम तत्व, ये आत्मा, ये परमात्मा कैसे? जब सूर्यमंडल आदि का विनाश होता है विनाश माने अव्यक्त में चले जाते हैं, तभी ये सूर्य आदि देवता कैसे होते हैं, कहाँ आश्रय लेते हैं? उस परम तत्व में आश्रय लेते हैं। अन्यथा वे सूर्यमंडल में रहते हैं, लेकिन वहाँ पे आश्रय लेते हैं। तात्पर्य ये हुआ कि वह तत्व है, उसका नाश कभी भी नहीं होता, वो सदा है, विद्यमान है। सूर्य इत्यादि का कोई ना कोई दुश्मन है। पता है क्या? तो कौन दुश्मन है? जो विरोधी किसको कहेंगे? ऑपोजिशन करते हैं, ऑपोजिट पार्टी किसको कहेंगे? जो विरुद्ध स्वभाव का है, जो विरुद्ध है, जो दुश्मन है, शत्रु है। तो जहाँ जहाँ सूर्य जाता है, उसके पीछे पीछे तम जाता है, अंधकार जाता है। पकड़ में आ रहा है? सूर्य आया सुबह, पीछे पीछे तम आया, शाम हुई, सूर्य गया, तम आ गया, है ना? तो क्या बोलेंगे हम? जहाँ जहाँ सूर्य जाता है, पीछे पीछे बिल्कुल समान रेखा में वह जाता है और फिर अपना पाँव फैलाता है। आया? सूर्य को शाम को कौन हटा दिया अथवा चला गया, फिर कौन आया? तम। तो जब ये पार्टी चली जाती है तो अपोजिशन की पार्टी आ जाती है। सो तात्पर्य ये है कि सूर्य के पीछे एक शत्रु लगा हुआ है, तम, लेकिन ये अतम जो है परम तत्व, उसमें कोई शत्रु नहीं है। समझ में आ रहा है? तात्पर्य ये कि ये बियॉन्ड द्वंद्व है, आप इतना समझ लें। देखिए, सूर्य हमेशा अपने भक्तों को नहीं मिलता है, केवल दिन में मिलता है, रात में नहीं मिल सकता। लेकिन यह जो माने उनका मिलन कैसा है? परिचिन्न है, कुछ समय है, कुछ समय नहीं है। जब शत्रु अंधकार आ गया तो सूर्य का साथ भक्त का मिलन नहीं रहा। लेकिन यह जो सर्वात्मा है, यह परम तत्व अतमः, इसकी व्याख्या चल रही है, प्लीज याद रखना, अतमः की व्याख्या चल रही है। तो यह जो अतम है, वहाँ पे मिलन परिचिन्न नहीं है, उस अतम के साथ हम सदा मिलन कर सकते हैं। और परमात्मा कहीं जाता नहीं है। जैसे सूर्य चला गया दिन और रात्रि के भेद से, वैसा यह कहीं जाता नहीं है। और इसीलिए यह परम तत्व तत्सवितुर वरेण्यम, वह परम तत्व कैसा है? उस सूर्य के द्वारा वरेण्यम उपास्य है। उपास्य है माने आराध्य है। हमारा तो है, लेकिन यहाँ पे क्या कहते हैं? सूर्य आदि देवताओं के द्वारा भी वह परम तत्व आराध्य है, माने सूर्य आदि देवता भी उनका आराधना उपासना करते रहते हैं। ये तो ज्ञानी है, फिर भी करते रहते हैं। हाँ, इसलिए हमें भी लगता है कि थोड़ा ज्ञान हो गया तो भी उपासना आराधना बंद नहीं करनी चाहिए। तो वैसे सूर्य कौन है? चक्षु देवता है। आपको पता है हमारे शरीर में जो 10 इंद्रियां और अंतःकरण के 4 भाग है, मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये 14 के देवता है। और उन देवता में चक्षु का जो देवता है, आंखों का, चक्षु माने आंख, आइज, आंखों का जो देवता है वह कौन है? सूर्य देवता है। प्रकाश देवता कहते हैं, अथवा उन्हें बुद्धि का देवता भी
कहते हैं। बुद्धि का देवता उस परम तत्व की आराधना करता है। वह परम तत्व कितना महान होगा हम जान सकते हैं, क्योंकि सूर्य इटसेल्फ, सूर्य स्वयं क्या है, हमारी बुद्धि का प्रचोदयात। कौन सा मंत्र है? भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हम उस सूर्य देवता को प्रार्थना करते हैं, भूर्भुवस्वः सुवः तत्सवितुर्वरेण्यम, जो तीनों लोक को प्रकाशित करता है, करते हैं, वे सूर्य देवता को हम वरेण्यम माने उनकी हम आराधना करते हैं, उनका हम वरण करते हैं, उनको हम याद करते हैं, उनकी हम स्तुति करते हैं। तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि। क्या मीनिंग है? अभी ऑफलाइन होता तो बैठ के पूछती थी, जब तक आंसर नहीं आता मैं छोड़ती नहीं थी। अभी मैं बोल देती हूँ, भर्गो देवस्य धीमहि। धीमहि माने हम उनका ध्यान करते हैं, बहुवचन है। धी माने बुद्धि के द्वारा, धी माने धीमहि माने ध्यान करते हैं। तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि। भर्ग माने उस तेज, उस प्रकाश, उस ज्ञान। आपको पता होगा सूर्य देवता ने याज्ञवल्क्य ऋषि को ज्ञान दिया था। बड़ी कथा है, फिर कभी करेंगे। तो सूर्य भगवान ज्ञान के भी देवता है, तो बुद्धि के देवता माने ज्ञान के देवता है। तो उस सूर्य भगवान का भर्गो, भर्ग माने तेज, प्रकाश, ज्ञान का हम ध्यान करते हैं। वी मेडिटेट अपॉन द लाइट ऑफ द सन। आई थिंक इंग्लिश में थोड़ा बेटर पड़ा। सो और धियो यो न प्रचोदयात्। धियो माने बुद्धि, यो माने जो, नह माने हमारी, प्रचोदयात् जो हमारी बुद्धि को प्रेरित करते हैं, जो हमारी बुद्धि को प्रकाश देते हैं, हमारी बुद्धि में शक्ति देते हैं सोचने की इत्यादि। तो वो जो परमेश्वर है, सूर्य भगवान है, जिनका हम वर्ण करते हैं, जिनका हम ध्यान करते हैं, जो हमारी बुद्धि को प्रेरित करते हैं। आप ये वाक्य को छोटा नहीं समझना, ये प्रसंग नहीं है इसलिए मैं नहीं बोलती हूँ, लेकिन बहुत गहरा वाक्य है कि वे हमारी बुद्धि को प्रेरित करते हैं, इंस्पायर करते हैं। हमारी बुद्धि के फंक्शन को वे इंस्पायर करते हैं। तो ऐसे जो देवता है वे स्वयं भी उस अतमः, ये शब्द को नहीं बोलना, पूरी व्याख्या अतमः के ऊपर चल रही है। पकड़ में आ रहा है ना? अतमः के ऊपर चल, अतमः माने जहाँ अज्ञान का सर्वथा अभाव है, उस अतमः की सूर्य इत्यादि देवता, सूर्य शब्द लिखा है, सवितु शब्द, उसके द्वारा सारे देवता ले लेना, 33 कोटि देवता भी आप ले सकते हैं। तो सारे देवता उस अतमः की उपासना आराधना करते हैं। वरेण्यम तत्सवितुर वरेण्यम माने यहाँ पे जो गायत्री मंत्र है उसमें हम सूर्य की वरेण्यम करते हैं। यहाँ पे आएगा कि सूर्यादि देवता उस अतमः का वर्ण करते हैं, उनकी स्तुति करते हैं, उनकी आराधना करते हैं। तो ऐसा यह अतमः है। ये परम तत्व की प्यारी सी व्याख्या चल रही है। मैं बिल्कुल लौकिक में चली जाती हूँ, पता नहीं क्यों। हम जो चीज़ हमें पसंद आती है अथवा जहाँ हमारी महिमा बुद्धि हो जाती है, जहाँ हमारा अट्रैक्शन हो जाता है, उसकी हम कितनी महिमा गाते हैं। चाहे आपका क्या मॉल हो, कुकिंग का कोई पदार्थ हो, चाहे कोई गाड़ी हो, चाहे कंस्ट्रक्शन हो, कुछ आर्किटेक्ट हो, कुछ भी हो, आप इतनी प्रशंसा, ये सारा व्हाट्सएप क्या आता है, प्रशंसाएं तो आती है सारी, इसकी उसकी इसकी उसकी। तो जहाँ पे गुण दिखता है, महिमा दिखती है, वहाँ प्रशंसा स्वाभाविक होती है। तो सूर्यादि देवताओं को भी इस परम तत्व में, इस अतमः में आकर्षण है, उनका आश्रय है, उनकी महिमा दिखती है, उनके गुण दिखते हैं, और इसलिए वे भी उनकी आराधना में सतत मग्न है। हम किसकी आराधना में मग्न है?
आया ख्याल में? सोचना पड़ेगा। कर लेते हैं 1 घंटा 2 घंटा, लेकिन अन्यथा हम किसकी आराधना करते हैं 24 घंटा, सोचने की बात है। यहाँ पे तत्सवितुर्वरेण्यम शब्द जो है इस मंत्र में, उसका यही अर्थ होता है कि सूर्य आदि देवता भी उनकी आराधना करते हैं, उनका वरण करते हैं, उनकी प्रशंसा करते हैं, स्तुति करते हैं। और उसी सूर्य को कई आचार्यों ने हिरण्यगर्भ भी बताया है। हिरण्यगर्भ माने टोटल माइंड, माने समष्टि सूक्ष्म शरीर के अभिमानी जो है परमात्मा, वही विराट हिरण्यगर्भ। और ईश्वर विराट स्थूल शरीर, शरीराभिमानी अथवा जागृत अवस्थाभिमानी समष्टि के देवता है। और हिरण्यगर्भ सूक्ष्म शरीराभिमानी अथवा स्वप्नाभिमानी अवस्था के देवता है। वे सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, निर्गुण निराकार, सगुण निराकार है। तो ऐसे जो हिरण्यगर्भ है वे भी उस परम तत्व की आराधना ध्यान करते हैं, उनके ऊपर मेडिटेट करते। ब्रह्मा विष्णु महेश जो देवता है वे भी उन परम तत्व के ऊपर परम तत्व का ध्यान करते हैं, उनकी वर्शिप करते हैं। और समझ रहे हैं आप, जो ब्रह्मा जी जो सृष्टि का सर्जन करने वाले हैं, विष्णु जी जो सृष्टि का पालन करने वाले हैं, शंकर जी जो सृष्टि का संहार करने वाले हैं, ऐसे महान देवता लोग भी उस अतम की आराधना में ध्यान में लगे हुए हैं। ऐसा यह तत्व है। और आगे का लास्ट क्वार्टर कहता है तस्मात् पुराणी प्रज्ञा प्रस्तुता, उसमें से यह प्रज्ञा, प्रज्ञा माने आत्मविद्या, आत्मज्ञान अथवा जीव और ईश्वर की एकता का ज्ञान जब होता है तब उसे प्रज्ञा कहते हैं। तो उस प्रज्ञा का, वह प्रज्ञा उस परमात्मा से प्रस्तुत हुई है, ऐसा कहते हैं। तो आत्मा क्या बना? उस प्रज्ञा का सोर्स बना। पकड़ लेना इस बात को, वहां से निकली है माने इस प्रज्ञा का सोर्स, मूल वह है, वहीं से वो जड़ है, वहीं से सारी प्रज्ञाएं निकलती है। जो भी महान होता है, आप पुरानी बातें भी समझिए, अभी की बातें भी समझिए। जो आयुर्वेद है जैसे, उसके रचयिता कौन है? धन्वंतरी महाराज। तो उनको जो प्रज्ञा मिली इस आयुर्वेद के शास्त्र की रचना की, वो कहाँ से मिली? उस आत्मा से। पकड़ा आपने? पाणिनि महाराज के बारे में कहते हैं, पाणिनि व्याकरण है, ग्रामर है, जो हमारा संस्कृत में जो ग्रामर है उसके रचयिता है पाणिनि महाराज। पाणिनि को उन्होंने माहेश्वर सूत्र लिखा, भगवान शिव की आराधना की, शिव ने तांडव किया और उस तांडव से, डमरू से जो आवाज आई उसके द्वारा ग्रामर के रूल्स निकले और इसलिए माहेश्वर सूत्र निकले, जिसको पाणिनि ने हम जगत को दिया। तो ये सब उनको कहाँ से प्राप्त हुआ? उनकी प्रज्ञा में आया कहाँ से? तो इसका अर्थ है तस्य पुरानी प्रज्ञा, पुरानी प्रज्ञा वहाँ से प्रस्तुता, उसी अतम तत्व से प्रस्तुत हुई है, वहीं से सबको ज्ञान मिलता है। ऐसे स्वामी जी बहुत बार कहते थे कि हिरण्यगर्भ से ज्ञान की बूंदे टपकती है, जो कोई कोई महात्मा को मिलती है और फिर वे ज्ञानी महात्मा बन जाते हैं। इस तरह से प्रसूता प्रज्ञा तस्मात् प्रसूता पुराणी, उस प्रज्ञा वहाँ से निकली हुई है। और इसीलिए शांति मंत्र में 10 शांति मंत्र है मुख्यतया, उसमें एक शांति मंत्र है यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तं देवम् आत्मविद्या प्रकाशम् मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये।
तो इस तरह से जिन्होंने ब्रह्मा को पहले उत्पन्न किया और फिर यो वै वेदाश्च प्रणोति तस्मै, और जिन्होंने उस ब्रह्मा को वेदों का ज्ञान दिया, माने वेद मंत्र दिए, तम हदेवम आत्मविद्या प्रकाशम, उस आत्मविद्या को प्रकाशित करने वाले देव को, माने ये अतम को, मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये, मैं मुमुक्षु आपकी शरण में जाता हूँ। कितनी प्यारी पंक्ति है ये। हाउ द एक्सप्रेशन इज, आप देखिए ये एक्सप्रेशन कैसा है। हम कहते हैं हे भगवान मैं आपकी शरण में हूँ, ये बोलना और इस तरह से बोलना, तम देवम आत्मविद्या प्रकाशम, जो देव, जो परम तत्व, जो आत्मः मेरे हृदय में आत्मविद्या का प्रकाश करते हैं, उनकी मैं शरण में जाता हूँ। हमारा थोड़ा सा लौकिक होता है, जो मुझे धन देते हैं, जो मुझे आरोग्य देते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा, लेकिन ये फाइनेस्ट एक्सप्रेशन है शरणागति का। तो इस तरह से प्रज्ञा च तस्मात् प्रसूता पुराणी, इसलिए हम रोज क्लास के पहले जो ऑफलाइन क्लास है वहाँ क्या गाते हैं, सदा शिव समारंभाम शंकराचार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंता वंदे गुरु परंपरा। क्यों हम गुरु परंपरा को नमस्कार करते हैं? क्योंकि वहां से ये प्रज्ञा, ये आत्मविद्या हमारे पास आई है। बट उसका मूल क्या है? उसका मूल है वह अतमः, वह परम तत्व। और इसीलिए देखिए एक बहुत सुंदर श्लोक है, यही वंदना का श्लोक है। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्र पराशरंश्च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्द योगीन्द्रमथास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्मा पादं च हस्तामलकं च शिष्यं तं तोटकं वार्तिककारमन्यान् अस्मद्गुरुं संततो मानतोस्मि। ऐसे नारायण से, फिर भगवान नारायण से पद्म भवम वशिष्ठम, पद्म भवम माने ब्रह्मा जी, फिर वशिष्ठ, ऐसे परंपरा है वहां से ये आत्मविद्या प्रस्तुत हुई है। बट उसका जो सोर्स है, उसका जो मूल है, जड़ है, वह क्या है? तस्मात् मंत्र में देखिए, प्रज्ञा च तस्मात् प्रसूता पुराणी, उस परम तत्व से ये ज्ञान, ये आत्मविद्या प्रस्तुत हुई है। तो इस तरह से ये उनका वर्णन चल रहा है। ये निर्गुण निराकार का वर्णन था। आगे भी वही है, देखते हैं आगे का मंत्र। नैनम ऊर्ध्वं न तिर्यं च न मध्ये परिजग्रभत न तस्य प्रतिमा अस्ति यस्य नाम महत् यशः। यशः, ये संधि कैसे छुट्टी होती है? महत् यशः मंत्र है ना। न एनम ऊर्ध्वं, इस परम तत्व को, इस अतम को, आप अतम को पकड़ के रखना। अतम माने परम तत्व। इस परमात्मा को न तो कोई ऊपर से, न तिर्यक माने इधर, तिर्यक माने जैसे पशु को तिर्यक बोलते हैं, माने आड़ा, इधर उधर से, न मध्य, बीच में से, परिजग्रभत, परिजग्रभत माने पकड़ सकता है। इस परमात्मा को न कोई ऊपर से, न कोई बीच में से, न कोई इधर उधर से भली भांति पकड़ सकता है, नहीं पकड़ सकता है। न तस्य प्रतिमा अस्ति, उनकी कोई उपमा ही नहीं है। प्रतिमा माने दो अर्थ होगा, प्रतिमा माने उपमा, प्रतिमा माने आइडोल माने विग्रह, मूर्ति। न तस्य प्रतिमा अस्ति, इनको समझेंगे। यस्य नाम महत् यशः, उनका नाम क्या है? महत् यश, ये उनका नाम है, माने महान यश वाले वे है। यश वाले, यश माने कीर्ति, महान कीर्ति वाले वे है, उनका नाम ही महत् यश हो गया है बिकॉज ऑफ हिज कीर्ति।
उनकी कीर्ति कैसे है, उसमें उस परमात्मा को मानने वाले आस्तिक कहे जाते हैं, वो भी उन्हें याद करते हैं। और वो जो नास्तिक है, नहीं मानने वाले वेद को और परमात्मा को, वो नास्तिक लोग भी उन्हें याद करते हैं। कैसे? वो नहीं है, वो नहीं है, ऐसा करके उन्हें याद करते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे कहते हैं कि उनको पकड़ा नहीं जाता है, माने उनको ग्रास्प नहीं किया जाता है, ग्रहण नहीं किया जाता है इस मन बुद्धि के द्वारा। लेकिन जो शास्त्रों में अन्य श्रुतियों में कहा गया कि उनको जानने की और ग्रहण करने की बात जो कही है, उसका रहस्य कुछ और है, उसका एंगल कुछ और है, और जो उन्हें पा लेता है वो उस एंगल को समझ लेता है। सो हम देखेंगे नैनम ऊर्ध्वम्, माने गॉड इज इनग्रास्पेबल, और उसको ग्रास्प नहीं कर सकते हैं, उसको ग्रहण नहीं कर सकते हैं। क्या कहते हैं, जिनको न तत्र चक्षुर्गच्छति न वाक् गच्छति न मनः, कौन सा उपनिषद, केनो उपनिषद। सो वहाँ पे किसी की पहुंच नहीं है। देखिए, अब जो हम ग्रहण करते हैं उसका एक अंडरस्टैंडिंग करके फिर हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे। जैसे माने आप मुझे देख रहे हैं, मैं आपको देख रही हूँ, तो वह है मैं आपके रूप को देख रही हूँ। तो रूप की परिभाषा क्या है? जो नेत्र भाष्य है वह रूप। नेत्र भाष्य माने जो आंखों के द्वारा प्रकाशित होता है वह रूप कहा जाता है। तो यह परमात्मा कैसा है? आंखों के द्वारा न तत्र चक्षुर्गच्छति, आंखों के द्वारा वह भाष्य नहीं है। भाष्य नहीं है माने प्रकाशित नहीं होता है। जैसे हम देख रहे हैं ये हॉल है, ये मंदिर है, यहाँ पे ये टेबल, लैपटॉप, ये सब मेरी आंखें इन सबको प्रकाशित करती हैं, ऐसा शास्त्र की भाषा में बोला जाएगा। हम लोग ऐसे लौकिक में क्या बोलेंगे? दिखता है, सुनता है, स्वाद मालूम पड़ता है, ऐसे बोलते हैं। लेकिन शास्त्र की भाषा में क्या बोलेंगे? भाष्य। भाष्य नहीं, भाष्य, सिंपल सा। एक है जो नेत्र भाष्य है, वह रूप है। और वेदांत में और डीपर डेफिनेशन है रूप की, जहाँ कहते हैं यत् चित्त भाष्यम तद रूपम। जो चित्त के द्वारा भाष्य है, माने चित्त अंतःकरण के द्वारा जो प्रकाशित होता है, अर्थात अंतःकरण को जो मालूम पड़ता है। क्या मालूम पड़ता है? शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, सब कुछ मालूम पड़ता है। तो वह सारा जो है वो सबको वेदांत रूप कहता है। ये परमात्मा कैसा है? न परिजग्रभत, उनको वह किसी भी तरह से भाष्य नहीं है। न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नेमा कुतोयम अग्निः त्वमेव भान्तम अनुभाति सर्वम तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति। उसके प्रकाश से ही सारा कुछ प्रकाशित होता है, उसके कारण ही हमें चीजें मालूम पड़ती है। चलो ऐसा सिंपल समझ। तो इसका अर्थ है कि सारा जगत हमारे इंद्रियों के द्वारा माने जाना जाता है, लेकिन वह परमात्मा इन इंद्रियों के द्वारा या अंतःकरण के द्वारा जाना नहीं जाता है। यही बात है। न एनम ऊर्ध्वम न तिर्यम न मध्ये परिजग्रभत। देखिए, इसके बारे में एक गीता में कहते हैं 11वें अध्याय में, अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण विश्वरूप दिखाते हैं। तब अर्जुन कहते हैं, हे प्रभु, नान्तम न मध्यम न पुनस्तवादिम पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप। हे विश्वेश्वर, मैं आपका विश्वरूप देख रहा हूँ। पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप, लेकिन नान्तम न मध्यम न पुनस्तवादिम, न अंत दिखता है, न मध्य दिखता है, न अंत, न आदि दिखता है। माने ये जो अनंत अनंत है, वो परम तत्व कैसा है? अनंत है। ये उनके अनंत तत्व को बताता है ये पहली लाइन।
तो अर्जुन ने कहा कि मुझे आपका कहाँ अंत है, कहाँ मध्य है, कहाँ आदि है, कुछ भी नहीं दिखता है प्रभु। हे विश्वेश्वर, हे विश्वरूप, ऐसे ये प्रभु है। ये एक एक पंक्तियां, एक एक श्लोक की एक एक पंक्तियां ध्यान के लिए, मेडिटेशन के लिए, चिंतन के लिए जबरदस्त सहाय करती है। और इसलिए हम शास्त्रों को नमन करते हैं। हम शास्त्र को श्रुति माता कहते हैं, क्योंकि वो हमें मदद करती है हमारी साधना में, हमारी ऊर्ध्व गति में। साधना में जो ऊर्ध्व गति है हमारी, उसके लिए मदद करती है, क्योंकि चित्त शुद्ध होता है जब इनका चिंतन मनन चलता है। इसके बारे में एक कथा भी है, सुना ही देती हूँ। आपको पता ही होगा, शिव पुराण में कथा आती है। क्या है कथा? एक बार भगवान विष्णु योग निद्रा में सोए हुए थे, शेषनाग के ऊपर, शेष शैया में योग निद्रा में सोए हुए थे। उस समय में ये सारी कथाओं का देखना कैसे कनेक्शन होता है। इस मंत्र से भी होता है ये कथा का कनेक्शन, और ये गीता का जो 11वें अध्याय का श्लोक बोला उससे भी होता है। इसलिए पुराणों को समझना जरूरी है, उसके ऊपर हंसना जरूरी नहीं है। ब्रह्मा जी उनके पास जाते हैं, तो वे सोए हुए हैं, तो उनको वेलकम नहीं करते हैं। तो ब्रह्मा जी को बड़ा गुस्सा आता है, और फिर ब्रह्मा जी कहते हैं कि आपने मेरा अपमान किया। वे कहते हैं कि मेरा कोई इरादा नहीं था, लेकिन ऐसा हो गया। तो उस चर्चा में, उस आर्ग्यूमेंट में ये प्रश्न आकर खड़ा हो जाता है कि हम दोनों में से, माने ब्रह्मा और विष्णु, हम दोनों में से कौन बड़ा है, ये प्रश्न आया। ये सारी बातें पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो हमें हमारे अंतःकरण की खोज करने में बड़ी सहायता होती है, क्योंकि ये चीजें हमारे जीवन में चलती रहती है। तो हम दोनों में कौन बड़ा है? तो बोले क्या करेंगे? तो दोनों ने अपनी अपनी बातें रखना शुरू किया, वाक युद्ध हुआ। उसके बाद एक्चुअल युद्ध शुरू हो गया दोनों के बीच में, शस्त्र अस्त्र से शुरू हो गया, और भयंकर युद्ध होने लगा दोनों के बीच में। देवता लोग घबरा गए, बोले हमारे हेड ही ऐसा कर रहे हैं, तो हम कहाँ जाएंगे? तो वे गए भगवान शिव के पास, और भगवान शिव के पास गए। उस समय में ब्रह्मा जी ने पाशुपत अस्त्र छोड़ा था विष्णु जी के ऊपर, और विष्णु ने माहेश्वर अस्त्र छोड़ा था ब्रह्मा जी के ऊपर। भयंकर स्थिति हो गई थी। लेकिन दोनों ने अपना अपना अस्त्र छोड़ा, पाशुपत अस्त्र एवं माहेश्वर अस्त्र। लेकिन उसी समय में वे दोनों टकराए उसके पहले उसके बीच में एक अग्निस्तंभ प्रकट हो गया। एक अग्निस्तंभ प्रकट हो गया, माने प्रकाश में खंभा, ऐसे समझ लो। और वे दोनों टकराए नहीं, और दोनों इनइफेक्टिव हो गए, उसकी इफेक्ट प्रभाव निष्प्रभावी हो गए दोनों अस्त्र शस्त्र। और फिर इनको लगा ये कौन प्रकट हुआ, हमारे अस्त्र को निष्प्रभावी करने वाला ये अग्निस्तंभ क्या है, कौन है? वे थे भगवान शिव, और वे भगवान शिव अग्निस्तंभ के रूप में वहां पे प्रकट हुए। और फिर ये दोनों सोचने लगे ये है क्या, जरा इनका आदि अंत तो देखें। तो ब्रह्मा जी ने हंसावतार लिया, और वे हंस ऊपर ऊपर उड़ते हैं ना, बहुत ऊपर उड़ते हैं। तो वे हंस बनकर उस अग्निस्तंभ का आदि देखने चले गए, माने ऊपर ऊपर जाने लगे। और जो विष्णु है उन्होंने वराह अवतार लिया, और ये पृथ्वी को खोद खोद के नीचे नीचे जाने लगे, और देखने लगे कि इनका अंत कहाँ है, ये जो अग्निस्तंभ है ये है क्या, ये कहाँ से प्रकट हुआ, इसका आदि कहाँ, अंत कहाँ। देखना ये मंत्र की बात ही है, नैनम ऊर्ध्वम न तिर्यम न मध्यम। आखिर में दोनों को अंत, दोनों को कुछ मिला, ना आदि मिला ना अंत मिला। इस परम तत्व का ना आदि है ना अंत है ना मध्य है श्लोक। तो पुराण की कथा के द्वारा ये मंत्रों को समझ में आ रहा है। तो पुराण की कथा को हंसना नहीं कभी भी, उसमें बहुत गहरी गहरी बातें छिपी हुई है। नजरिया चाहिए हमें, दृष्टि चाहिए जो आचार्यों से, गुरुजनों से मिलती है। और फिर उन्होंने प्रार्थना किया उस अग्निस्तंभ को कि आप कौन हो, प्रकट हो।
तब भगवान शिव उसमें से प्रकट हुए और उन्होंने दोनों ने भगवान शिव की स्तुति की, क्योंकि उनका आदि अंत पा नहीं सके, तो ये बहुत महान है, ऐसा उन्हें समझ में आया। और फिर भगवान शिव ने आशीर्वाद दिया और वे दोनों समझ गए कि हम दोनों महान बड़े नहीं है, हमारे से तो बड़े भगवान शिव है। ये कथा है शिव पुराण में, बट इसको शिव महिमा में भी पुष्पदंत महाराज ने बहुत अच्छी तरह से समझाया है, कहा है। हम लोग रोज हर सोमवार को पढ़ते हैं, राइट? हमारे मंदिर में हर रोज 7 से 8 पाठ होते हैं और बहुत प्यारी चीज़ है। मैं बार बार इसीलिए कहती हूँ कि मुझे लगता है कि जो लोग नहीं करते हैं वे जरूर करें। पाठ बहुत बड़ी चीज़ है। उसमें जो वेदांत हम पढ़ते हैं, हम बहुत देर तक पढ़ नहीं सकते हैं, लेकिन जब हम पाठ करेंगे तो जो पढ़ा हुआ है उसका स्मरण हो जाता है और हमारे चित्त में जो मल है, दोष है, अंधकार है, उसका नाश होता है धीरे धीरे, पाप है उसका नाश होता है। तो शिव महिमा में कहते हैं तव ऐश्वर्यं यत्नाद्यदुपुरि विरिञ्चेररिरध परिच्छेदुं याता वनलमनलस्कन्दवपुष ततो भक्ति श्रद्धा भरगुरुगुणभ्यां गिरिशयत् स्वयं तस्थे ताभ्यां तव किमनुवृत्तिर्न फलति। वहाँ पे पुष्पदंत जी महाराज भगवान शिव का आराधना स्तुति करते हुए कहते हैं तवेश्वर्य यत्ना तदुपरि विरंचिररिरध। कहते हैं कि आपका ऐश्वर्य, ये ब्रह्मा और विष्णु ढूंढने गए, एक ऊपर गया एक नीचे गया, लेकिन परिच्छेतुम याता वनल मनल स्कंध वपुषा, लेकिन वे पार ना पा सके। और स्कंध वपुषा एक खंभा, एक प्रकाश स्तंभ, अग्नि स्तंभ बाहर आया, प्रकट हुआ। और फिर ततो भक्ति श्रद्धा भर गुरु ग्रहणाभ्याम गिरीश, हे गिरीश, फिर आपका प्रार्थना उन दोनों ने श्रद्धा भक्ति से किया और स्वयं तस्थे ताभ्याम तव की मनोवृत्तिर्न फलति। जब उनकी आराधना की, उपासना, प्रशंसा की, स्तुति की, तो स्वयं तस्थे ताभ्याम माने स्वयं, हे शिव, हे प्रभु, आप स्वयं उन दोनों के सामने प्रकट हुए। यह बात शिव महिमा में भी इस पंक्ति का स्तोत्र में वर्णन है, कहो कि उसकी बात कही गई है। जब हम स्तोत्र पाठ भी, पुराण भी, उपनिषद भी और गीता भी, चारों आया आपके पास, ये सब कंपाइल करके, उसको मनन करके जब सोचते हैं, टाइम कहाँ है, दौड़ते रहते। बम्बई में तो बहुत दौड़ते रहते हैं, लेकिन ये करना चाहिए। करने से दृढ़ होता है। परमात्मा के उस लक्षणों को हमारे चित्त में दृढ़ करने के लिए मनन बहुत आवश्यक है। सो न, हाँ, न परिजग्रभत, उनको ग्रहण कर नहीं सके, उनकी कृपा से ही ग्रहण हुआ फाइनली। न तस्य प्रतिमा अस्ति, कहते हैं उसकी प्रतिमा नहीं है। किसकी? अतमा की बात चल रही है, ना भूलना, माने उस परम तत्व की बात चलती है, निर्गुण निराकार की बात चलती है। कहते हैं कि उनके जैसा कुछ, उनके कोई कंपैरिजन नहीं है, समानता नहीं है, उपमा नहीं है। हम कहते हैं ना, इसके जैसा ये व्यक्ति है, इसके जैसा उसका बिहेवियर है, ये आइटम इसमें लगती है, ये कपड़ा भी उसके जैसा। सो मेनी, दुनिया की हर चीज को हम कंपेयर करते हैं, गाड़ियों का कंपेयर, आर्किटेक्ट का, सबका कंपेयर करते हैं। यहाँ कहते हैं कि इसकी कोई कंपेरिजन नहीं है, इनकम्पेरेबल है। न तस्य, गॉड इज इनकम्पेरेबल। न तस्य प्रतिमा अस्ति, उनकी कोई उपमा नहीं है। इट इज मतलब ये हुआ कि वह परमात्मा, वे परमात्मा, कभी कभी हम कहते हैं आकाश के जैसे सर्वव्यापी है, लेकिन वो कहने के लिए कहते हैं, वो एक सीमित एग्जाम्पल है, बट वास्तव में वे आकाश से अनंत गुना है और आकाश उनमें से ही उत्पन्न हुआ है। इमेजरेबल है। और समुद्र भी बड़ा इमेजरेबल है। हम कहते हैं माप ही नहीं सकते, समुद्र को नापा नहीं जा सकता है, तो परमात्मा उसके जैसा है नहीं, उससे भी परे है। तात्पर्य ये हुआ कि यह परम तत्व जो है वह
इस संसार की किसी भी वस्तु के साथ उसका कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं। आकाश जैसा है ऐसा बोलेंगे, देखो मैं एक जरा सा एक लॉजिक देती हूँ, पूर्व पक्ष देती हूँ। आकाश जैसा है ऐसा बोलेंगे तो क्या कहना पड़ेगा, आकाश में तो पोल है, आकाश में स्पेस है ना, जगह है। लेकिन परमात्मा तो ठसोठसी भरला हा विठ्ठल है ना, ये तो ठसोठस घनीभूत है। अभी अभी बात हुई थी उसकी गीता में या लास्ट क्लास में। तो घनीभूत है, ठसोठसी भरला है। तो आकाश जैसा भी नहीं कह सकेंगे उसको, वायु जैसा भी नहीं कह सकेंगे, क्योंकि वायु तो चलता है, वायु में तो गति है। लेकिन परमात्मा में गति है क्या? कैसे गति कैसे होगी? वो सर्वत्र भरा हुआ है तो गति कैसे होगी? तो वायु जैसा भी नहीं है, वह जल जैसा भी नहीं है। जल के तो बूंद बूंद होते हैं, टुकड़े टुकड़े होते हैं, लेकिन इनमें तो बूंद नहीं, पार्ट्स नहीं है। तो इस तरह से किसी भी महाभूत से ही उसकी समानता नहीं है, तो बाकी की चीजों से, बाकी का जगत जो है वो पंचमहाभूत का ही कार्य है। जब कारण से ही उपमा नहीं हो सकती है तो कार्य से कैसे होगी? तो इस तरह से वह परमात्मा जो है उसकी कहीं पर भी उपमा नहीं हो सकती है, उनके जैसा कोई नहीं हो सकता है। इसीलिए आज गीता का ही श्लोक ज्यादा आता है, खास करके 11वां अध्याय ज्यादा आ रहा है, क्योंकि इसलिए अर्जुन वहाँ पे स्तुति करते हुए भगवत गीता के 11वें श्लोक में 43 नंबर 11वें अध्याय में 43 नंबर के श्लोक में कहते हैं, अर्जुन प्रभु को कहते हैं, न त्वत्समोऽस्त्यभ्यधिको कुतोऽन्यः लोकत्रये प्रतिमा अप्रतिम प्रभावः। प्रभाव विसर्ग नहीं है। न त्वत्समो, आपके समान ही कोई नहीं है इस दुनिया में। अस्ति अभ्यधिको कुतोऽन्यः, तो अधिक तो कौन होगा? आपके समान ही कोई नहीं है तो अधिक कौन होगा? तो अर्जुन ने भी कह दिया कि भगवान के समान कोई नहीं है, क्योंकि उन्होंने विश्वरूप देखा, तब कहा। लोकत्रये अप्रतिम प्रभाव, आपका तीनों लोक में अप्रतिम प्रभाव है, ऐसा यहाँ पे कहते हैं। तो इस तरह से गीता उपनिषद सब जगह पे यही बात है, न तस्य प्रतिमा अस्ति। दूसरा अर्थ प्रतिमा का यह है, आइडोल अथवा स्टेच्यू माने विग्रह अथवा मूर्ति कहो तो देखिएगा, सारे देवताओं की मूर्ति है, गणेश जी की मूर्ति है, दुर्गा की मूर्ति है। ये जो मूर्ति है ना, वो सगुण साकार रूप है, क्योंकि उनको नेम एंड फॉर्म एंड एट्रीब्यूट्स है, गुण है उनके अंदर। लेकिन यह जो परम तत्व है उनका कोई एट्रीब्यूट नहीं है, न उनको नाम है, न उनको गुण है, न उनको आकार है, न उनको जाति है, न उनका कहीं किसी से संबंध है। तो यह जो है वह प्रतिमा शब्द के साथ जब कंपेयर करें तो न तस्य प्रतिमा अस्ति, माने उनका कोई रूप ये ऐसा ही है ऐसा नहीं कह सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे ऐसा ही कहना पड़ेगा वेदांत की दृष्टि से कि he is beyond form and beyond name and form से परे है। लेकिन वह ऐसा है कि सारे रूपों में वही बसा हुआ है। देखो ये उसका न तस्य प्रतिमा अस्ति, इसका यही अंडरस्टैंडिंग करना पड़ेगा कि वे स्वयं तो बियॉन्ड है, लेकिन सारे रूपों में वे ही बस रहे हैं, विद्यमान है, एग्जिस्ट करते हैं। तो इसलिए ही कैन नॉट बी लिमिटेड टू वन फॉर्म। वे कोई एक फॉर्म में, एक आकार में उनको हम फिक्स नहीं कर सकते हैं। इसीलिए कहा न तस्य प्रतिमा अस्ति। इसका अर्थ ये हुआ, अगेन गीता 13 चैप्टर, सर्वतः पाणिपादं ततः सर्वतोक्षिशिरो मुखं सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति। 13 13वां अध्याय 13वां श्लोक। सर्वतः पाणिपादं तत्, सारे हाथ और पैर उसके हैं, सारे मुख, सारे मस्तक, सब कुछ उसका ही, सारी आंखें, सब कुछ उसका ही है, सारा उसमें सब वही विराजमान है। सर्वतः श्रुतिमल्लोके, सारे कान जो है माने श्रोत्र है वह भी वही है। सर्वमावृत्य तिष्ठति, सब कुछ आवृत करके वही बसता है।
और इसीलिए उसको एक प्रतिमा के रूप में हम कह नहीं सकते हैं, और इसलिए न तस्य प्रतिमा अस्ति, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। आगे कहते हैं यस्य नाम महत् यशः, जिसका नाम महत् यश है, माने उनकी महान कीर्ति है। क्यों उनकी कीर्ति है, कैसे उनकी कीर्ति है? जैसे हमारी कीर्ति, पावर है इनके पास, बहुत सत्ता है इनके पास, बहुत धन है, रूप है, क्या कहेंगे, विश्व सुंदरी, माने ये सुंदरता है। मतलब कि आपके पास कुछ है तो कहते हैं कि ये इसलिए आपकी कीर्ति है, बुद्धिमान है, विद्वत्ता है तो आपकी कीर्ति है, बल है आपकी कीर्ति है, बड़ा दान धर्म करते हैं, बड़े धार्मिक है तो कीर्ति है। तो इस तरह से संसार में कीर्ति इस तरह से होती है। वैसे ही परमात्मा का क्या है कि उनका महान यश है, तो इनका नाम क्या है, भगवान, राइट। हम लोग भगवान कहते हैं, तो धनवान भी एक शब्द है, रूपवान भी एक शब्द है, तो वान माने वाला, तो ये भगवान है, तो भग वाले हैं, तो भग माने क्या, भग माने 6 ऐश्वर्य है, 6 चीज है उनके पास, 6 एट्रीब्यूट्स है, 6 गुणा है उनके पास। क्या है, इसका श्लोक बोलती हूँ, ये विष्णु पुराण में आता है, गीता में भी, सांकर भाष्य में भी आता है ये श्लोक। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशस्य श्रियः वैराग्यस्याथ मोक्षस्य षण्णा भग इति रणा। ये 6 चीजें उनके पास समग्र मात्रा में है। संसार में तो उसका बूंद बूंद होता है तो हम कहते क्या ग्रेट है, लेकिन उनके पास ये 6 चीजें, क्या, ऐश्वर्य, पावर, सत्ता, माने शासन करने की क्षमता, शासनशीलता, ये संपूर्ण शासनशीलता उनके पास है। ये संसार में किसी किसी के पास जो शासनशीलता है, कंट्रोल करने की या पावर है, वो बूंद बूंद है, उनका तो समुद्र है, ऐसी आप समझिए, बट अनंत है। और क्या है, धर्म, उनके पास समग्र धर्म उनके पास है। जो भी धार्मिक व्यक्ति है उसके पास धर्म करने की क्षमता आई है, वो किसके द्वारा है, उनके द्वारा है। पकड़ में आ रहा है। यशस, कीर्ति भी उनके पास, समग्र कीर्ति उनकी ही है। यशस श्रिय, धन भी उनके पास है, माने कि सब कुछ ये जो उनके पास है। वैराग्य, समग्र वैराग्य के वे मालिक है, स्वामी है। इतना सब कुछ होने पर भी समग्र वैराग्य उनके पास है। इसीलिए जब हम प्रार्थना करते हैं, हे भगवान कृपा करो, तो भगवान अपने पास ये 6 चीजें हैं, उसमें से आपकी जो लायकी है, आपकी जो वासना है, इच्छा है, उसके मुताबिक कुछ एक आध बूंद दे देते हैं। एक आध बूंद तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मैं हर बार वो कथा कहती हूँ कि शंकराचार्य जी, आदि शंकराचार्य जी शिष्यों के साथ नदी किनारे जा रहे थे, और शिष्यों ने कहा क्या ग्रेट आचार्य जी, आपका ज्ञान बहुत महान है, इत्यादि इत्यादि। तो उन्होंने कहा, उन्होंने एक लकड़ी पानी में डाली, और लकड़ी पानी में डाल के लकड़ी बाहर निकाली, तो उसमें 2-4 बूंद टपके, है ना, बाहर निकलते। तो जब लकड़ी बाहर निकाली तो 2-4 बूंद टपके, तो बोले कि मेरा ज्ञान इतना ही है उस परमात्मा के ज्ञान के सामने। जैसे ये समुद्र है, उनके सामने ये 4 बूंद है, वैसा मेरा ज्ञान है। कौन कहते हैं ये, आदि शंकराचार्य जी। तो हम अपने ज्ञान की क्या सोचे, क्या औकात। यहाँ पे कहते हैं वैराग्य से अथ मोक्षस्य, माने मुक्ति, मुक्ति माने परमानेंट आनंद स्वरूप, परमानंद स्वरूप। मोक्ष का अर्थ है परमानंद स्वरूप, परम आनंद में आनंद स्वरूप है, रहते हैं ऐसा नहीं, परम आनंद उनका स्वरूप है। ऐसे परमात्मा को कहते हैं भगवान, भग वाले, 6 के 6 उनके साथ है। उत्पत्तिम च प्रलयम च, उत्पत्ति, प्रलय, विद्या, अविद्या, गति, जीवों की, जीवानाम गतिम आगतिम, आना जाना, ये सब कुछ उनके हाथ में है। ऐसे वे परमात्मा है, तो उनकी कीर्ति तो व्याप्त होगी ही होगी। और इसलिए उनका नाम क्या पड़ता है, यस्य नाम महत् यशः, उनका नाम महान, महत् यश, महान यश वाले, ऐसा उनका नाम पड़ता है। तो इस तरह से ये परमात्मा न एनम ऊर्ध्वम न तिर्यम न मध्य, न उनका हम अंत पा सकते हैं, वे
न उनका आदि है न अनंत है, इसलिए क्या बोलते हैं उनको? अनादि अनंत बोलते हैं ना, अनादि अनंत, न मध्य, उनका कुछ, हम उस परमात्मा के बारे में हमें कुछ समझ में ही नहीं आता है, कुछ मालूम नहीं पड़ता है। न तस्य प्रतिमा अस्ति, उनके जैसा और कोई नहीं है, वे ही अपने जैसे है। और यस्य नाम महत् यशः, उनका नाम है महत् यशः। तो इस तरह से ये परम तत्व निर्गुण निराकार का ये 18वें और 19वें मंत्र में हमने थोड़ा सा उसका अध्ययन किया, उनके ऊपर चिंतन किया, और बहुत अच्छी तरह से आप उसका मनन चिंतन कर सकते हो और करना चाहिए। आगे के जो मंत्र है 20वां मंत्र, वो वही है कि उनको ग्रास्प नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो उनको ग्रास्प करते हैं वे अमृता हो जाते हैं। मैंने शास्त्रीय तरह से जो करते हैं वे अमृत तुल्य हो जाते हैं। और फिर 2 मंत्र में 21 और 22 मंत्र में उनकी स्तुति की है और उनसे साधक ने कुछ मांगा है। तो ये 3 मंत्र है जिसमें एक ही मंत्र वैसे है और बाकी के 2 में कुछ मांगा है। वहाँ भी हम समझ सकेंगे कि क्या मांगना चाहिए, कैसे मांगना चाहिए, एक्सेट्रा। तो ये हम अगले क्लास में करके 4था अध्याय पूर्ण करने की कोशिश करेंगे। तो जैसी भगवान की इच्छा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।